हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सम क्लासेस। तो दोस्तों, आज मैं क्लास 10th मैथमेटिक्स का चैप्टर 2 अर्थात पॉलिनोमियल, जिसको हम लोग हिंदी में बहुपद कहते हैं, इस चैप्टर को शुरू करने वाले हैं। ठीक है, तो हम लोग क्लास 9th में भी हम लोग पढ़ चुके हैं कि बहुपद क्या होता है। ठीक है, बहुपद कितने तरह के होते हैं। तो हम लोग यहाँ बेसिक से शुरू करते हैं कि बहुपद तीन तरह के जो हम लोग बहुपद इसमें हमको पढ़ना है, वो एक रैखिक बहुपद जिसे हम लोग लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं इंग्लिश में, द्विघात बहुपद जिसे हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं, और त्रिघात बहुपद यानी कि क्यूबिक पॉलिनोमियल कहते हैं। जिस आपको एक एग्जाम्पल भी हम दिए हुए हैं। रैखिक बहुपद किसको कहते हैं? जिसमें चर मान अर्थात ये x जो है यानी कि वेरिएबल जो है, उसका जो डिग्री होगा यानी उसका जो घात होगा वो कितना होगा? 1 होगा। ठीक है, तो उसको हम लोग बोलेंगे क्या? वो रैखिक बहुपद यानी कि लीनियर पॉलिनोमियल है। ठीक है, इसका घात यानी कि डिग्री कितना है? 1 है। एक एग्जांपल ले लिए ax प्लस बी, जिसमें a इज नॉट इक्वल टू 0। ये मेंशन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि a अगर 0 हो जाता है ये पॉलिनोमियल नहीं होगा, क्योंकि ये भी पूरा 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ एक चर मान होना जरूरी था। उस चर मान का जो डिग्री है यानी कि जो घातांक है वो कितना होना चाहिए? मात्र 1 होगा। उसको ऐसे बहुपद को हम लोग रैखिक बहुपद कहेंगे। ठीक है, फिर हम लोग द्विघात बहुपद किसको कहेंगे? तो द्विघात बहुपद हम लोग एक एग्जांपल लेंगे, पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जिसमें a इज नॉट इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, इसमें भी x का जो घात है, ठीक है, इस पॉलिनोमियल का जो घात है यानी कि डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज इक्वल टू 2। द पॉलिनोमियल विच हैव द डिग्री इज 2 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। मतलब ऐसे बहुपद जिसके घात कितना हो? 2 हो, उसे हम लोग द्विघात बहुपद कहते हैं। और ऐसे बहुपद जिसका घात कितना हो? 3 हो, जिसका घात कितना हो? 3 हो, उसको हम लोग त्रिघाती बहुपद यानी कि क्यूबिक पॉलिनोमियल कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग यहाँ देखेंगे कि रैखिक बहुपद का हम लोग जब ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो कैसे करेंगे। ठीक है, रैखिक बहुपद का कैसे करेंगे, तो द्विघात बहुपद का कैसे करेंगे, इसके बारे में हम लोग पहले बात करते हैं। तो चलिए हम लोग पहले देख लेते हैं रैखिक बहुपद के बारे में। ठीक है, तो रैखिक बहुपद का जब हम लोग आलेख खींचेंगे तो आलेख में जनरली हम लोग 2 एक्सिस होता है। एक होता है एक्स एक्सिस जिसे हम लोग हॉरिजॉन्टल करते हैं, एक्स डैश। ठीक है, एक होता है वाई एक्सिस। क्या होता है? वाई एक्सिस। और बीच वाला जो पॉइंट होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? ओरिजिन कहते हैं। तो कोई एक रैखिक बहुपद मान लीजिए दिया हुआ है ए एक्स प्लस बी। ठीक है ना, ए एक्स प्लस बी अगर है दिया हुआ आपको, तो इसमें ये जो x का वैल्यू होगा यानी कि इस बहुपद का जो क्या होगा? शून्यक होगा यानी कि 0 होगा। वही होगा इस ग्राफ का, इस ग्राफ को बनाने के लिए वही हमारा इंपॉर्टेंट होगा। इसका हम लोग शून्यक अगर निकालेंगे तो x इज इक्वल टू क्या होगा? माइनस बी बाई ए होगा। x इक्वल टू क्या होगा? माइनस बी बाई ए। तो सपोज दैट कहीं पर हमारा माइनस बी बाई ए एक पॉइंट यहाँ आता है, या तो यहाँ पर कोई एक पॉइंट आता है सपोज दैट। ठीक है, तो उस पॉइंट को दर्शाने के लिए हम लोग एक मान लीजिए क्या करते हैं? रैखिक लाइन। ठीक है, क्या करते हैं? रैखिक लाइन हम लोग ये करते हैं, सीधा लाइन, स्ट्रेट लाइन हमारा आता है। तो हम लोग एक ऑब्जेक्टिव जब आएगा, ठीक है ना, मान लीजिए x का मान यहाँ पर माइनस बी बाई ए है। ठीक है, तो जब ऑब्जेक्टिव आएगा तो ऑब्जेक्टिव में अगर पूछा जाता है कि रैखिक बहुपद का जो आलेख होता है वो किस तरह का होता है, तो क्या होता है? वो स्ट्रेट लाइन होता है। क्या होता है? स्ट्रेट लाइन होता है, यानी सीधी रेखा होती है। ठीक है, ये किसके लिए होता है? लीनियर पॉलिनोमियल का जब हम लोग ग्राफ खींचते हैं, ठीक है, तो उसका क्या होता है? स्ट्रेट लाइन हमारा कर्व आता है। ठीक है, लेकिन जब यही वाला बात जब हमारा द्विघात बहुपद के लिए आएगा तो उसके लिए कैसे होगा, तो वो देख लीजिए। उसका हम लोग एग्जाम्पल लिए थे, पी एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, या तो बी कुछ भी लिख सकते हैं, या तो इसी को हम लोग ए एक्स स्क्वायर प्लस बी भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। तो उसका जो हमारा ग्राफ आता है वो जनरली परवलय होता है, या तो इस तरह से हो सकता है या तो इस तरह से हो सकता है। किस तरह होगा? परवलयाकार होगा। ठीक है, परवलयाकार यानी कि पाराबोलिक होगा। क्या होगा? पाराबोलिक। ठीक है ना, हमारा द्विघात बहुपद का जो आलेख होता है वो परवलयाकार या पाराबोलिक होता है। तो उसको हम लोग एक आलेख बना के भी देख सकते हैं कि किस तरह का हो सकता है। ठीक है, ये हमारा x एक्सिस है और ये y एक्सिस है,
तो इसमें क्या हो सकता है, हम क्या बोले कि या तो ऐसे हो सकता है या तो ऐसे हो सकता है ना, ऐसे हो सकता है, सॉरी, है ना, ऐसे हो सकता है, ठीक है, तो या ऐसे हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। यानी कि हमारा देखिए हम यहाँ पर क्या देखेंगे, इसमें x का मान यहाँ 2 है, यानी कि घात यहाँ 2 है, इसका मतलब x का जो वैल्यू होगा 2 को वैल्यू होगा, इसका मतलब उसका जो 0 होगा वो क्या करेगा, x अक्ष को 2 बिंदु पर क्या करेगा, प्रतिच्छेद करेगा। एक ये हो सकता है, या तो एक बिंदु पर भी प्रतिच्छेद इस तरह से करके जा सकता है, सपोज दैट इस तरह से ऐसा भी करके ये जा सकता है, ठीक है। या तो ऐसे भी हो सकता है कि किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद ना करे, या ऐसे भी हो सकता है एक्स अक्ष को ना काटे, है ना। यानी कि इसमें 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है और 2 भी हो सकता है इसका शून्य, ठीक है, द्विघात बहुपद का। तो हम लोग यहाँ देखें कि रैखिक बहुपद का शून्य कितना होगा, तो 1 ही होगा। और इसका क्या हो सकता है, 0 भी, 1 भी और 2 भी, ठीक है। इस चलिए अब हम लोग देखते हैं क्लास 10 मैथमेटिक्स के जो चैप्टर 2 हम लोग पढ़ रहे हैं, उसमें एक्सरसाइज जो 2.1 है, प्रश्नावली 2.1 जो है, उसका फर्स्ट क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन उसमें है। उसमें क्या कहता है ये क्वेश्चन कहता है किसी बहुपद px के लिए y = px का ग्राफ नीचे आकृति में इस तरह से ग्राफ बहुत सारा दिया हुआ है। इस स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात करना है। क्या करना है, px के शून्यकों का संख्या ज्ञात करना है। हम इससे पहले जो हम लोग बताए रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, उसमें बताएं कि शून्यक जो भी होगा, शून्यकों का जो संख्या होगा वो किस पर आधारित होगा। तो ये जो हमारा क्षैतिज रेखा यानी कि x एक्सिस है, ठीक है, ये जो x एक्सिस है वो जो ग्राफ है, ठीक है, वो ग्राफ में x एक्सिस को कितना बार काटता है अर्थात प्रतिच्छेद करता है, उसी को नंबर ऑफ जो प्रतिच्छेद होगा, कट होगा, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, नंबर ऑफ जीरो या शून्यकों का संख्या। तो इसमें देखिए ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। ये हमारा जो ग्राफ का जो लाइन है वो x एक्सिस को कहीं भी प्रतिच्छेद नहीं कर रहा है, कहीं भी प्रतिच्छेद नहीं कर रहा है। दैट मीन्स शून्यकों का जो संख्या होगा वो कितना हो जाएगा, शून्यकों का संख्या यानी नंबर ऑफ जीरो जो होगा वो क्या होगा, शून्य होगा, यानी कि 0 होगा, ठीक है। उसी तरह इस सेकंड क्वेश्चन में देखते हैं। इस सेकंड क्वेश्चन में क्या है, तो ये x एक्सिस को कहाँ पर काट रहा है, तो एक जगह पर ये काट रहा है, यानी कि शून्यकों का जो संख्या होगा यानी कि नंबर ऑफ जो 0 होगा वो कितना होगा भैया, 1 होगा, ठीक है, कितना होगा, 1 होगा, ठीक है। उसी तरह हम नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 वाला जो ग्राफ है उसमें देखेंगे तो x एक्सिस को एक बार यहाँ, एक बार यहाँ और एक बार यहाँ, यानी कि 3 जगह ये प्रतिच्छेद इसको कर रहा है। कितना जगह प्रतिच्छेद कर रहा है, तो 3 जगह प्रतिच्छेद कर रहा है। इसका अर्थ ये हुआ कि ये जो ग्राफ है इसमें जो शून्यकों का संख्या होगा, शून्यकों का जो संख्या होगा वो कितना होगा, 3 होगा, ठीक है। तो हम लोग के लिए ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर लिखने के लिए हमको किसी तरह का दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्यों, क्योंकि इसमें सिर्फ देखना है कि x एक्सिस को कितना बार वो प्रतिच्छेद कर रहा है, वही हमारा क्या होगा, शून्यकों का संख्या होगा। यहाँ देख रहे हैं कि x एक्सिस को यहाँ एक बार प्रतिच्छेद कर रहा है तो शून्यकों का संख्या यहाँ 1 हो गया। यहाँ x एक्सिस को 1, 2, 3 बार प्रतिच्छेद कर रहा है यानी कि नंबर ऑफ 0 यानी कि शून्यकों का संख्या 3 हो गया। और यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि ये जो लाइन है वो x एक्सिस को कहीं भी टच नहीं कर रहा है, इसलिए हम लोग बोलेंगे क्या कि यहाँ जो शून्यकों का संख्या है वो कितना है, तो 0 है। तो इस तरह से हम लोग बाकी भी 3 जो ग्राफ है उसको भी हम लोग आसानी से बना सकते हैं।